पिछले एपिसोड में गुरुदेव ने बताया कि अब रात हो गई थी, अंधेरा छा गया था, दिशा भ्रम की आशंका थी, इसीलिए मैंने विश्राम का निर्णय लिया। सुबह जब आंख खुली, देखा मैं सचमुच नदी के किनारे आ पहुंचा हूं। जिस पहाड़ से यात्रा शुरू की थी वह अब बहुत दूर लग रहा था। गुरुदेव के सान्निध्य में सफर कब बीत गया, यह जीवन भी ऐसा ही सफर है, अकेले आत्मा का। साथ आने वाले लोग केवल साथी होते हैं, कोई देह से, कोई भावना से, तो कोई पूर्व जन्मों से। लेकिन जीवन में सबसे बड़ा साथी पत्नी ही होती है, वह निकट का संबंध जो जीवन के हर चरण में बदलते भाव से साथ रहता है। फिर विचार आया, जीवन का सुख दुख केवल भ्रम है, मन की स्थिति है। जितना देह में अटकते हैं उतना ही दुहक है। आत्मा की सेवा सच्चा सुख है। और यह सब अनुभव मैं जिस नदी के किनारे बैठा था वहीं हो रहा था। अब आगे बाद में मैंने पहाड़ चढ़ने का निर्णय किया और जैसे ही धीरे धीरे पहाड़ चढ़ने लगा, मुझे अचानक निर्विचारिता की स्थिति लगने लग गई। मेरे भीतर की ऊर्जा शक्ति बढ़ गई और कब पहाड़ी पर चढ़ा इसका पता भी नहीं चला। और उस पहाड़ी के शिखर के पहले पास में छोटी सी टेकड़ी नुमा, टीले नुमा जगह थी। उस जगह की ओट में गुरुदेव की कुटीर थी। कुटीर अच्छी बड़ी थी। उसके पास में ही उनकी यज्ञशाला थी। यज्ञशाला भी एक छोटी कुटीर ही थी। तीसरी एक और कुटीर थी जहां पर लकड़ियां, समिधा, जड़ी बूटियां व अन्य सामान था। ये तीनों कुटीर पूर्वोन्मुख थीं। इनका मुख पूर्व दिशा की ओर था और पिछवाड़ा पश्चिम दिशा की ओर था। पिछवाड़े में एक छोटी टेकड़ी थी। मैं जब वहां पहुंचा तो शाम होने आई थी। सूर्यास्त होने वाला था और गुरुदेव यज्ञशाला में हवन कर रहे थे। मैं बाहर खड़ा इंतजार करता रहा। उनके हवन होने के बाद जब वे मेरी ओर आए तो देखा कि वे सामान्य कदकाठी के ही थे। इनकी भी उम्र काफी प्रतीत हो रही थी। पूरे शरीर से उनका तेज झलक रहा था। उन्होंने पीछे की ओर बाल बांध कर रखे थे। उनकी दृष्टि बड़ी भेदक थी। जैसे ही वे मेरे पास आए, मैंने गुरुदेव को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने मुझसे कहा, आओ पहले स्नान कर लो, उधर एक कुंड है। उन्होंने एक कुंड की ओर इशारा किया जो अभी तक मैंने देखा नहीं था। मैं उस कुंड के पास गया, अपना झोला वहीं पर रखा और कुंड में स्नान किया और सोचा यह शायद उस बड़ी पहाड़ी से आया हुआ पानी होगा। तभी मेरा ध्यान एक बांस के टुकड़े पर गया। यह टुकड़ा पहाड़ी में घुसाया गया था और पहाड़ी का पानी उस बांस के टुकड़े में से नल की धारा जैसे कुंड में गिर रहा था। बाद में गुरुदेव ने कुछ फल खाने के लिए दिए और यज्ञशाला के पास जो कुटीर थी जिसमें लकड़ियां रखी थीं, वहां पर रहने के लिए जगह दी। वह भी एक छोटी सी कुटीर ही थी। गुरुदेव ने कहा, आराम करो, तुम इतनी दूर से आए हो, थक गए होगे, विश्राम करो। उस कुटीर में घास का बिछौना तैयार करके मैं उस पर सो गया। कब नींद लगी पता भी न चला। मेरे पैर वैसे ही बड़े दुहक रहे थे। खूब थका हुआ था, सो गया। सुबह उठा तो आश्रम में पक्षी चहचहा रहे थे। सूर्य उदय होने की लालिमा आकाश में फैली हुई थी और सामने नदी दिख रही थी जो मैं कल देखकर आया था। नदी के पार की पहाड़ी से सूर्योदय होने वाला था। बड़ा ही सुंदर दृश्य था। गुरुदेव अपनी कुटीर में ही बैठकर ध्यान कर रहे थे और फिर मैं भी उठा और सारे आश्रम को झाड़ू लगाकर साफ किया और बाद में स्नान करने के लिए चला गया। वापस आया तो सूर्योदय हो चुका था। गुरुदेव उनकी यज्ञ विधि की तैयारी में व्यस्त थे। फिर उनका हवन आदि चलता रहा। मैं बाहर बैठकर सब देख रहा था। गुरुदेव को मंत्र आदि का बड़ा ज्ञान था। उनकी वाणी स्पष्ट व सुमधुर थी। उनकी यज्ञ विधि हो गई। बाद में वे मुझे यज्ञशाला में ही लेकर बैठे। एक ही हवन कुंड था जो मिट्टी और पत्थरों से बना हुआ लग रहा था, लेकिन अच्छा खासा बड़ा था। तुम्हें यहां आने में कोई असुविधा तो नहीं हुई? मैंने कहा, नहीं। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे गुरुदेव को मैं अच्छी तरह जानता हूं। जब उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में बताया तो मुझे लगा कि तुम्हें यहां बुलाना चाहिए। हम दोनों शारीरिक रूप से कभी मिले नहीं हैं, पर आत्मिक रूप से हमारा एक ही मार्ग है। ठीक इसी प्रकार मेरी और तुम्हारे गुरुदेव की शारीरिक रूप से मुलाकात नहीं हुई, पर हम चित्त से आपस में संबंधित होते हैं।
ध्यान भी एक साधना है जो लगातार सतत अभ्यास करने से प्राप्त होती है। और साधना करते समय मन में कोई विषय वासना नहीं होनी चाहिए। साधना शुद्ध स्वरूप में ही होनी चाहिए, अन्यथा अशुद्ध स्वरूप की साधना पूर्णत्व तक नहीं पहुंचाती है। ध्यान साधना भी एक कला के समान है। एक कलाकार वह व्यक्ति होता है जो कला के माध्यम से उस शून्य शिखर तक पहुंचता है, जो शून्य शिखर परमात्मा की प्राप्ति कराता है। प्रत्येक मनुष्य में कला का होना परमात्मा की कृपा है। परमात्मा की कृपा के बिना कला का उद्गम ही नहीं हो सकता है। इसलिए प्रत्येक कलाकार को तुम परमात्मा के करीब पाओगे। कला कोई भी हो, गायन, वादन, पेंटिंग, चित्रकारी, मूर्तिकारी, सब कलाकार परमात्मा के विशेष माध्यम होते हैं। ये किसी जाति, धर्म, भाषा, रंग में बंधे नहीं होते हैं। ये केवल परमात्मा के माध्यम होते हैं। ये सब विशेषताएं प्रत्येक मनुष्य में परमात्मा किसी न किसी रूप में प्रदान करता है। किसी को वह अपने भीतर से उभारनी आ जाती है, किसी को नहीं। और जिनको आ जाती है वे वो मनुष्य हैं जो ईश्वर की विशेष कृपा के पात्र हैं। इसीलिए ये कलाकार अपनी कला के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव रखते हैं। और कला के माध्यम से भी कोई समर्पण करता है तो अनायास ही वह परमात्मा को पाता है। कलाकार के लिए अपनी कला ही सर्वस्व होती है। प्रत्येक मनुष्य को अपना जीवन सबसे अधिक प्रिय होता है और कलाकार को जीवन से भी अधिक अपनी कला ही प्रिय होती है। कलाकार अपने जीवन से अधिक अपनी कला से प्रेम करता है। प्रत्येक कलाकार की इच्छा होती है कि कला जिंदा रहनी चाहिए। कलाकार सदैव अपनी कला के लिए ही जीता है। इसी कारण से प्रत्येक कलाकार चाहता है उसके जीवन की समाप्ति के बाद भी उसकी कला जिंदा रहे। वह अपने जीवन से अधिक अपनी कला से प्रेम करता है। इसीलिए प्रायः प्रत्येक कलाकार अपने जीवन में कला साधना करता है और अपनी सतत साधना से प्राप्त कला की धरोहर को किसी योग्य शिष्य को देकर ही वह शांति से मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। अन्यथा कई ऐसे कलाकार हैं जिन्हें अपनी मृत्यु के बाद भी चैन नहीं मिला है, क्योंकि उनकी कला से प्रेम करने वाला कोई नहीं मिला। ऐसा अतृप्त भाव कलाकार की आत्मा को भूत योनि में डालता है और ये कलाकार वर्षों तक भूत योनि में ही रहते हैं। जब तक उनकी कला का आगे विकास नहीं होता तब तक ये उसी योनि में भटकते रहते हैं। एक कलाकार को मोक्षा एक कलाकार ही दे सकता है। इसीलिए प्रत्येक कलाकार अपने जीवन में अपनी साधना की यह धरोहर किसी न किसी को तो भी देकर जाता ही है। यह धरोहर देकर वह किसी मनुष्य पर उपकार नहीं करता है, वह अपनी कला को आगे का मार्ग देकर अपने मोक्ष का मार्ग खुला करता है। आज भी भूत योनि में कई कलाकारों की आत्माएं भटक रही हैं। जब तक उन्हें कोई उपयुक्त शिष्य नहीं मिलता तब तक वे भटकती ही रहेंगी। इन आत्माओं का चित्त अपनी कला के प्रति ही है। वे उसे आगे बढ़ाए बिना न तो नया जन्म लेना चाहती हैं और न मोक्ष प्राप्ति भी चाहती हैं। वे अपनी कला के कारण अटक गई हैं। प्रत्येक सच्चा कलाकार चाहता है वह रहे न रहे, उसकी कला जीवित रहनी चाहिए, क्योंकि कलाकार को उसकी कला अपने जीवन से भी अधिक प्रिय होती है। कलाकार का निर्माण परमात्मा की अनुपम कृति है। एक कलाकार अपनी कला के कारण कितनी सारी आत्माओं को आनंद और सुख प्रदान करता है। एक कलाकार का गायन सुनकर या किसी कलाकार का वादन सुनकर श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, अपनी सुध बुद्ध ही खो जाते हैं, निर्विचार स्थिति में चले जाते हैं। यह परमात्मा की विशेष कृपा के बिना संभव नहीं है। कलाकार का निर्माण ही किसी विशेष स्थिति में होता है। एक गुरु से प्राप्त कला को साधना कर विकसित करना और जीवन की समाप्ति के पूर्व उसे किसी योग्य शिष्य को प्रदान करना ही अपने गुरु के प्रति गुरु दक्षिणा होती है। गुरु से तुमने जो प्राप्त किया वही तुम गुरु के नाम पर अपने शिष्य को सौंपो। यही सच्चे अर्थ में गुरु दक्षिणा है। बिना गुरु दक्षिणा के मोक्ष संभव ही नहीं है, अन्यथा गुरु के कर्ज में आत्मा भटकती रहती है।